आज तक के वहाँ एक खड़कू का काम नहीं हुआ है। कुछ नासूर लोग उसके अंदर घुस के सत्यानाश करके मेरा 50 लाख मंजूर कराया है। वो चाय के टपरी के अड़ोसी के अंदर गांजा, चरस, गुटखा और शराबी को बैठने के लिए खुर्चा रखता है। निकाल नहीं करे हुए मंसूर मेंबर ने, तो वो गटर का पानी पास नहीं हो पाता है। मैंने 8 साल से मैं कारपोरेशन में दौड़ रही हूँ। आकाश भाई कौन है उधर का? नदीम साहब का है। गटर में निकालो उन्हें, आधी बना के छोड़ दिए ले वो अभी जो अंडरग्राउंड सड़क है उधर गफ्फारी मस्जिद नूरानी नगर, यहाँ पे 5 से 6 दफे कांग्रेस की सीट आई है और आज इस्लाम पार्टी की सीट आई है। आज तक के वहाँ एक खड़कू का काम नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ 3 रोड बनाकर हमको चाहिए। और महापुर साहब से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आके वो वार्ड चेक कर ले कि बारिश में वहाँ की पोजीशन का क्या है। वो इसके पीछे वो स्कूल में आए थे, वो देखकर उनको समझ में आ गया। इसके पहले मैंने कमिश्नर से लड़ाई झगड़ा करके 1 करोड़ 76 लाख रुपया मंजूर कराया था। कुछ नासूर लोग उसके अंदर घुस के सत्यानाश करके मेरा 50 लाख मंजूर कराया है। वो भी रोड आज तक बन नहीं रहा है। ऐसा है कि अब वहाँ के लोग आए थे कल परसों के रोज, वो जो फाइल है ना, जो तुम्हारे जिसके बारे में तुम बोल, मैं नाम नहीं देना चाहता, तो वो लोगों ने फाइल उनके पास दबा कर, जब तक का वो फाइल नहीं मिलती जब तक उसके ऊपर कोई आके कार्रवाई नहीं हो सकती। वो फाइल हमने डिपार्टमेंट को बोला है कि वो फाइल जल्द से जल्द मंगाओ, या तो उसकी एक नकल मंगाओ, दोबारा उसकी फाइल तैयार करो और जो रोड का काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द चालू करा दें। वो फाइल कमिश्नर के पास है। कमिश्नर को टक्केवारी पैसा नहीं दिया जा रहा है। कमिश्नर फाइल नहीं दे रहा है। हम आपको फाइल निकाल के देंगे इंशाल्लाह। देखो महापौर काम करके दो। सलीम भाई, रंजू भाई तुम बोलो। काम करके ही मिलेगा। उसके अलावा 3 रोड और है हाजी साहब, 3 ठीक रोड है, आप और है। एस्टीमेट उसका तैयार करो, है ना, जो भी वहाँ के इंजीनियर शिंदे साहब है ना, उनको आप एस्टीमेट तैयार करके, है ना, सलीम चचा को बोलो। रंजू भाई, उसमें ऐसे है कि 2019-20 शेख रशीद साहब ने ठहराव बात किए थे कि प्रभाग 4 और प्रभाग 2 1 साल साफ सफाई उधर रहेंगी और फिर 1 साल प्रभाग 3 और प्रभाग 1 साफ सफाई 1 साल इधर रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा 5 साल प्रभाग 3 में डाला गया और प्रभाग 2 में, और पूरा 5 साल से झेलते अभी तक क्या है, अगले महीने में ठेका खलास हुआ। अब खलास होने के नवैये दिया है सर कि मेरे जो साफ सफाई कामगार जो मेरे कायम के थे वो मैंने मांगा उपायुक्तों से, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पहले वार्ड में मैं घूमूंगी और वार्ड में देखूंगी और हर गली की गटर पूरी भरी है लपालप। अगर आप बोलेंगे तो मेरे अधिकारी से पूछ सकते हैं आप। अब उसके बाद कल देने वाली बात थी, आप मैडम आज आने का भी बोले थे सुबह 7 बजे या 10 बजे। मैं 7 बजे से सवेरे से जाग रहा हूँ अभी तक के मैडम का पता ही नहीं है। तो हमने वार्ड में लोग की गाली सुनना कि लोग की सेवा करना, तो फिर कामगार नहीं है ना। अभी टेंडर निकलने वाला है उसका, रंजू भाई अभी जैसे मैं क्या बोल रहा था, जैसे प्रभाग 1 और प्रभाग 4 की जो है वो प्रधान कर्मचारी है, और जो प्रभाग 2 प्रभाग 3 का जो टेंडर अभी निकलने वाला है, तो अभी हम कर्मचारी लोगों ने उसको एडजस्टमेंट करे सब तरह। ये अकेले तुम्हारे वार्ड की दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट जितने भी 24 नगर से वो सबको दिक्कत है। ठीक है, इंशाल्लाह अभी इसका टेंडर अभी ओपन होगा। अभी मेरे वार्ड में कितने लोग हैं? बताएंगे कौन है, विषय कौन है? कौन है उसका? वो परिवार पूरा बोलो विषय कौन है? वो क्या है ना, वो उधर है, बोल बोल और आ गया आगे आओ, चलो आगे आओ। 18 लोग है क्या? हाँ? 18 लोग है। मुझे पूछो हाजिर कितने लोग रहते हैं? कितने आगे? 5 लोग 6 लोग रहते हैं। वार्ड सबलिंग आ गया साहब, नहीं तो आज इसमें गैर हाजिर कितने लोग थे? पूछो ना उनसे पूरी बात। 2 ही लोग थे। महापुर साहिबा अगर 18 लोग हैं तो बहुत कम है। अरे हमारे वार्ड में कम से कम 29-28 है, तो यहाँ भी 29-28 कम से कम होना चाहिए ना। आज तकलीफ के दौर में भाई जो लोग इन्होंने इकबाल साहब
जो भी इनके वार्ड में कर्मचारी कम पड़ रहे हालांकि हैं, हमें थोड़ी सब बढ़ोतरी यहाँ कराओ, चीज़ है। है ना। अरे और 5 जो लोग मांग रहा हूँ साहब, 5 लोग नहीं दे पा रहे। ठीक है मैं इसका समाधान मैं कर रहा हूँ। जो सुपर गेम जो अपनी जो लगाई है ना, उसमें से 10 दिन इनको अभी पर्सनल दो, 1-2 दिन, ताकि इनके वार्ड की साफ सफाई हो सके, है ना। अभी 10 लोगों ने 3 सुपर गेम का वो साहब अमर को बोलो 10 लोगों को दो, है ना। 2 दिन लो आप, 10 दिन, आप 2 दिन लो, 10 दिन करेंगे, फिर नेक्स्ट हफ्ते में फिर 10 दिन देंगे, है। और तुमको आपकी और रमजू मेंबर साहब आप बता अभी किसके एरिया में था, अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मंगल बुध के दिन पर्सनल ऐसी पूरे 84 नगर सेवकों की मीटिंग है। नगर सेवक की मीटिंग है, वहाँ पे भी रखना, वहाँ पे भी यहाँ जनता की भी है, नगर सेवक की भी है। ऑर्डर लिया मैंने साहब से, कमिश्नर साहब से, जो ऑफिस में सिपाही का काम करते थे, 95 लोग निकाले, वो कहाँ डाले? नहीं वो भी दे रहे, उसमें से भी तुमको मिलेगा। अभी ये जो अभी मैं नहीं है, एक भी अरे नहीं सुनो, है। बाद में भाई, बोल रहा हूँ। अगर रामजी नहीं भाई आए, बोले, काम पे नहीं अभी आए, हम वो समाधान लोग करें भी ना। नहीं लगाए। अभी आपके जो मसले मसाले हल हो जाएंगे, सुपर गेम जो है हमारी, आप उसको 2 हफ्ते में 2 दिन दो, फिर आने वाले हफ्ते में 2 दिन दो। कल दे एक बार साहब देंगे, नहीं देंगे कंप्लेन करो हमारे पास आके, बस कल से एक बार साहब होना उनको देना है। सुपर गेम उनको 10 लोग की टीम दो, 2 दिन दो कंटिन्यू, शनिचर इतवार दो। आपका नंबर दे दो उनको, वो फोन करेंगे। फोन कर चलो दो। तो दूसरा कौन है? नंबर की गली से आया हूँ। अच्छा, मैं साल भर से कई अर्जियाँ दे चुका हूँ। वहाँ पर 3 रास्ते मैं उतारा भी दे चुका हूँ, तीनों रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। अच्छा, सुल्तान मेंबर को बोलता हूँ तो बोलता है तेरा रास्ता इधर से है नहीं। पावर सप्लाई MPSCL को मैं अर्जी दिया, वो बोले कि खंबत हम किनारे कर देंगे लेकिन तुमको बस्ती अंदर करना पड़ेगी। और हमने कारपोरेशन को दिया है कि बस्ती अंदर कर दो, तो न जाने किसके दबाव में मैं एजाज बेग से कॉल किया, अलीम साहब से बात करवा। अलीम साहब के पास कल भी गया, 4 मरतबा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अलीम साहब मैं पूरा डाला हूँ। पोल का तुमको आज मैं बता दे रहा भाई, पोल जो ताल्लुक से है ना, पोल का तो वो उसका कोई विषय नहीं है। मेरे को एक रिक्शा जाने पड़ता रास्ता चाहिए, अति ना वो एम्बुलेंस नहीं आती है, एक रिक्शा नहीं आती है। 60 फीट का रोड 3 फीट का रह गया। और कारखाना वहाँ पे असलम कारपोरेटर साहब के भांजे का है, एकदम उसके पास पोल है, वहाँ पे 3 रास्ते, तीनों ब्लॉक है। ये आप बेहतर जानते हो। वो तो उसके प्लाट ये पोल निकलने के बाद आपका रास्ता चालू हो जाएगा। नहीं ना सर, वो 2-3 जो नानियाँ बनी है, हाँ ये दिख रही है वो ना, सुल्तान मेंबर के कोई रिश्तेदार की है। अभी जैसे आपका बोलना क्या है कि कम से कम रिश्ता जाने के एक लिए रिक्शा जाने पड़ता मुझे रास्ता। ये पोल निकलने के बाद आपका रिश्ता जाएगा ना। ये पोल और जो अतिक्रमण है वो निकल जाएगा। मुझे 10 फीट का रास्ता चाहिए, अभी 60 जैसे फीट के रोड में। मेरे बोलने का मकसद ये है कि आपका पोल निकलने के बाद आपकी रिश्ता जा सकती है ना। ठीक है, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में पोल की सेटिंग ये करा पूरा 60 फीट का रोड है, बाजू से 25 फीट का रोड है, ये बाजू से 25 फीट का रोड है। ये 25 फीट भी बंद है, ये 25 फीट भी अभी बंद है। जितनी भी और 60 फीट में सिर्फ 5 फीट जगह है, उसमें बीच में एक पोल है। इधर 2 फीट बचा है, इधर 2 फीट बचा है। ठीक है, हम नगर रचना को बोलेंगे, उसकी मोजमाप कराते हैं और उसकी आगे कार्रवाई करते हैं। और ये आपको जो एक पोल एम्बुलेंस वगैरह हमारे घर में कोई हादसा वगैरह हो जाए, कोई अल्लाह ने बीमारी चाहा नहीं होगा हो ऐसा जाए, कुछ। तो हम पेशेंट को कैसे लेके जाएंगे यहाँ? अल्लाह ने चाहा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी कम से कम एक तात्पुरता तुमको ये पोल लगाने का प्रोसीजर चलाया है ना। मैं साइज और वो जो 2-3 बार हमाम बने हैं पत्थरों के शेड के, अलीम साहब को जो 2-3 बने बाथरूम, जैसे मैं अलीम साहब से पूछना चाहता हूँ कि उनके ऊपर किसका दबाव है जो रोक रहे हैं? इसका दबाव हम बोल रहे हैं ना। बारोबार के बाद निकालने का बोल रहे हो, निकाल देंगे निकाल दो अलीम भाई। क्रमांक 2 अंतर्गत स्थित देकर वो LED स्ट्रीट लाइट लगाने बाबत निवेदन। महापुर मैडम, वहाँ पर सिविल रोड, सिविल हॉस्पिटल का भी रोड है और तमाम गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसी रोड से ज़्यादातर लोग जाते हैं। वहाँ पर रोड सीमेंट कंक्रीट रोड बनने की वजह से गाड़ियाँ बहुत ज़ोर से चलती है और उसकी वजह से कई हादसा होते रहते हैं। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस विषय पर आप संज्ञान लें और तमाम जितने भी वहाँ पर मैं लिखा हूँ
के गली नंबर इलाज नगर 1 से मोहसिन किराना जब्बार किराना तक स्पीड ब्रेकर, गायकवाड़ चौक से अमीर हमजा मस्जिद तक और ताज बेकरी से अल्ताफ टेलर की दुकान तक, ये वहाँ भी मशहूर पॉइंट है चौक के। ये इतने पूरे एरिया में अगर स्पीड ब्रेकर लग जाता है और यहाँ पर जो पुरानी लाइट्स है, पुरानी मर्क्यूरी लाइट्स, इसको हटा करके अगर LED लाइट्स लगा दी जाती है तो रात में भी सिक्योरिटी बढ़ जाएंगी और उसके बाद जो दिन में जो गाड़ियाँ स्पीड में चल रही है जिससे हादसा बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये हादसा में भी इंशाअल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा और लोगों की, मासूम बच्चों की जान बचेगी इंशाअल्लाह। स्पीड ब्रेकर अभी जो ठेकेदार था उसके तक स्पीड ब्रेकर खत्म हो चुका है, हमने उसको डिमांड की है। इंशाल्लाह जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर आएंगे तब इंशाल्लाह आपको लगा दिया जाएगा। और रही LED लाइट की बात, है ना, एडी साइड है ना, वो जो LED लाइट जो ठेकेदार है उससे LED लाइट मंगाओ, है ना। और जहाँ भी शहर में जहाँ भी पीले लाइट है उनको पहले फुर्सत में चेंज करना हो। और अभी 12 यानी अभी जो अपना जवार है शहर के अंदर उसको पहले फुर्सत में चालू कराओ, इनके वार्ड के अंदर जाके है ना, जाके चेक करा जो लाइट बंद हो उसको चालू करा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सर, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर। और आशा करते हैं ये अभियान कागज पत्र न होता, प्रत्यक्ष में इसकी अमलबजावनी होनी चाहिए, बराबर। और हम आशा करते हैं जितने भी नगर सेवक चुन के दिए जनता ने, अगर किसी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आती है, वो कंप्लेन के उसके ऊपर उसने अगर सही है तो सही ढंग से उसका ये करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, नहीं उसको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर बचाने का है तो उसके लेटर पैड पे उसके ऊपर उसने क्यों बचा रहा, वो नगर सेवक को, लोक प्रतिनिधि को क्यों बचा रहा, ऐसा उसके लेटर पैड के ऊपर उसने लिख के देना चाहिए। मसला तो बताओ। अभी जो अभी मैं गरम का है, एक चाय की टपरी मूर्ति कॉर्नर के ऊपर वो दिन चलाता है, मालूम है, धंधा करता अच्छी बात है, मगर वो चाय की टपरी के अड़ोसी के अंदर गांजा, चरस, गुटखा और शराबी को बैठने के लिए खुर्चा रखता है। वो जल्दी से जल्द निकलना चाहिए वहाँ से, उसको वहाँ से हटाना चाहिए। अभी बहु अपना बहुत डिजिटल दौर है, हर हाथ में मोबाइल है और छावनी पुलिस स्टेशन करीब में अब गांजा, गुटखा जो इलीगल सामग्री का अगर बेच रहा तो इसकी कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। नहीं, मगर अगर वो टपरी वहाँ से हटेंगी सुनो ना, तो ये सब उनको तकलीफ नहीं होगी ना। एक बात सुनो, अगर कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा किनारे पे तो हम अगर ये करने जाएंगे तो पूरा गांव साफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक के खिलाफ पूरे गांव खिलाफ नहीं, इलीगल बिक्री हो रही तो तुमने पुलिस में तकरार किए क्या? ये मुख्यमंत्री से लेके वो देखो, मुख्यमंत्री से लेके तो हम इसको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ भेज देते तुम्हारी तकरार को, महापौर का लेटर लगा के भेज देते। मुख्यमंत्री से लेके पुलिस डिपार्टमेंट तक छावनी पुलिस स्टेशन को हम महापौर का लेटर लगा के तकरार भेज देते हैं कि यार ऐसा उनकी शिकायत है, महापौर PA को दे दो। MPSL का ऐसा बोलना है 2024 से दे रहा हूँ सर। अभी डिप्टी मेयर के लेटर पे मैं आपको दिया था, आप लिख के दिए थे। MPSL का जवाब ऐसा आया कि हमको सब्स्टिट्यूट जगह नहीं है और वो जगह पे हम ओपन स्पेस पे ना सर, संडास में, लेटरिन के बाजू में संडास में, तो वो कहीं ओपन भी स्पेस की जगह सुनो ना, पहले से है सर, वहाँ एक दिख के पहले से कोई भी पोल, कोई भी DP अब ठीक है पहले लग गई, आज जस्ट मैं 2-1 साल लूँगा सर, ज़्यादा दिन नहीं हो सकता। 2 साल को जस्ट भी बोले नहीं, जैसे वो ये पुराने दिखती है, ये अभी हुई है, लोग लगाने भी करते चाचा। ये मसला क्या होता है कि ये काम MPSL का है। अब MPSL ये बोलते कि तुम हमको जगह दो, तुम जगह बता तो हम हटा देते। वहाँ पे दरख्वास्त तो दिए थे सर, वहाँ गए थे, सर्वे हुआ सब हुआ, वो बोले कारपोरेशन की जगह वहाँ से NOC लाओ। NOC लाने के बाद भी वो लोग अब वो टाके की बात कर रहे हो, ताकि वो 1.3 तक आ जाए। अब इतना नहीं दे सकते और वो जिसको हटाना है वो उसी को अपने अकेले का मसला नहीं है सर, तो तुम महल्ले वालों को जमा करो ना सबको। कई हादसा हो चुके हैं सर। सुनो ना मेरी बात, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। जो काम कारपोरेशन का है वही काम कारपोरेशन कर सकती है। जगह है ना सर, वो जगह पूछ रहे थे, जगह ठीक है, कारपोरेशन NOC भी दे दी ना। अब 1.3 के हिसाब से जो पैसा देना है, अब मुझे अगर मेरे घर के पास मुझे तकलीफ है, मैं हटा रहा है मेरे आसपास के लोगों को, कर लेंगे सर, तो वो बैठ के बातचीत कर लो, मैं चल के तुम्हारी। वो तो सर लोग आज तक फोन नहीं किए, सुनो ना, 3-4 साल से अगर तुम 1.3 जो उसका खर्च है वो MPSL को देने के लिए तैयार है तो तुम बातचीत करके मुझे फिर जाने तो मंगल के दिन आके बोलो, मैं चल के बात करवा दूँ।
लेकिन उतनी बात तुमको करना पड़ेगी, वो तुम्हारा काम है। वो पैसा तुमको हाँ, भरना वो पड़ेगा। तुमको भरना पड़ेगा। अभी सिलट की और ऐसा बड़े बड़े गड्ढे हो गए वहाँ पे, और बरसात में कम से कम 2-3 हादसा हुए, लोग गिर गए, कई लेडीज गिर गई। तो अगर अर्जेंट में हो सकता है तो कम से कम रूम डाल करना, कूलर चला के कम से कम सुविधा चाहिए। अभी तुमको मैं हमारी माहिती में देता, उसका रोड का टेंडर भी हो चुका है, वर्क ऑर्डर वगैरह सब कुछ हो गई है। 2-4 दिन में रुको, इंशाल्लाह पूरा रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। पानी की टाकी से लेके तो वहाँ तक है, मदरसे का आगे तक है ना। अभी इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। देखेंगे 10,000, 12,000, 8,000 ऐसी बिल आ रही घर होती, और उसमें परेशान होकर हम लोग जब उन लोग को बोलते हैं कि हम लोग नहीं भर पाएंगे, तो 8-8 गाड़ी 10-10 गाड़ी भर के चले आ रहे और झगड़े को उतर जा रहे हैं। कल भी ऐसे ही हुआ, अभी 15 दिन पहले भी हुआ था। 4-5 बच्चों के ऊपर क्लेम कर दिए थे उन लोग ने, तो हम लोग ने उनको बोले कि तुम भी मत क्लेम करो, हम भी कर से वापस ला लिए, और उसके बाद में भी नहीं मानने राजी नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे, 7 मीटर है, तो जिसमें तुम जो 16 मीटर पहले था वो दो, अभी 40% 5 मीटर लगा दिए साहब, और सुनने राजी नहीं है। चाहे कहीं भी चले जाओ, हम लोग कई जगह दौड़ चुके, कई मीटिंगें ले चुके, पर वो उन लोग के कान में जू नहीं रही। ये पर्सनली है, ये कारपोरेशन का और एमपीसीएल कंपनी का कारपोरेशन से कोई अमल दखल नहीं है। तुम पर्सनली मेरे साथ ही मिला, अपन कंपनी से, अपन सीओ सर से अपन बात करें। 178-2 सईदा अजीज मस्जिद तक रोड बहुत खराब है सर। उधर मतलब आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग तैयब भाई, मैं इंजीनियर को बोल चुका हूँ वो रोड का एस्टीमेट बनाने के लिए। हमारे ख्याल में अभी एस्टीमेट बन रहा है ना, और उसकी पीसी आप ही घुमाएंगे, वर्क ऑर्डर करके तुम ही लेके जाएंगे, है ना। तो इंशाल्लाह जो भाई ने अर्जी की, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, है ना। तो इंशाल्लाह भी वो टेंडर प्रोसेस में आएगा, और इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर वो रोड आपको बन के मिल जाएंगे।